हेलो गाइस, वेलकम टू सारास मैथ्स मैजिक। जैसा कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी अपने स्टडीज़ को लेकर बहुत ही वरिड है। ऐसे में स्कूल क्लोज्ड है और ट्यूशन और क्लासेस वो अटेंड नहीं कर सकते, तो उनकी स्टडीज़ ख़राब ना हो और उनका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, जिसके लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आप सभी वेस्ट बंगाल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 के मैथ्स के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। कहते हैं गणेश जी के नाम के बिना किसी भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं होती है। तो चलिए गणेश जी के नाम की शुरुआत से आज अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 साझेदारी या पार्टनरशिप करेंगे। अब साझेदारी क्या होता है? तो साझेदारी वह बिजनेस है या वह छोटा व्यवसाय है, छोटा से छोटा या बड़ा व्यवसाय है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में ज्वाइन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, वे कुछ रेशियो में अपना मूलधन लगाते हैं और वर्ष के एंड में उन्हें एक प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो पैसा होगा, ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उनके बीच किस अनुपात में बटेगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हो तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि ये रेशियो जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इक्वली डिवाइड होगा, तो उस केस में हम इक्वली डिवाइड करते हैं। और वरना वो भी ना दिया हो तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो जितना मूलधन लगाएगा उसके अनुपात में हम उन्हें प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम और हमारे मित्र क्रमशः 15,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष के अंत में 16,800 रुपया लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ प्राप्त होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिन जिन के बीच पैसा लगाया गया है उनका अनुपात निकाल लेंगे, उनके मूलधन का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम और हमारे मित्र, तो हम और हमारे मित्र ने मूलधन लगाया है 15,000 अनुपात 25,000। अब इसको पहले काट लेंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गया, ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 3:5 आया। तो ये हमारा रेशियो आ गया, हम और हमारे मित्र के मूलधन का रेशियो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। ये अनुपातिक योग क्या होगा, जो अनुपात होगा, जितने मित्र का होगा, जितने लोगों का होगा, उसे जोड़ दिया जाएगा। तो 3 और 5 ऐड करने के बाद 8, तो अनुपातिक योग आया 8। अब देखिए कुल लाभ कितना हुआ था, वर्ष के अंत में बोला गया था कुल लाभ हुआ है 16,800 रुपया। तो इन्हें बांटना है इन दोनों मित्रों के बीच। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें मिलेगा, अब हमारा देखिए रेशियो क्या था, रेशियो था 3 और बटे में आएगा हमेशा अनुपातिक योग गुना जितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ लाभ हुआ था 16,800, इसे निकालते हैं। इसे पहले कटा लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 के 8, 00, 2100 रुपये आया। 2100 को 3 से गुना करना है, तो 6,300 रुपीज़ ये हमें मिलेगा। अब चलिए हमारे दोस्त को, तो हमारे मित्र को मिलेगा। तो हमारे मित्र का हिस्सा था 5 डिवाइडेड बाय, हमेशा अनुपातिक योग आएगा, तो 8 इंटू 16,800। ये फिर से उसी टेबल से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 के 8, 00। अब 21 को अगर 5 से गुना करते हैं
तो 105 आता है, 00 था तो 00। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि किन्हें कितना रुपया मिलेगा, तो हमें मिला था 6300 रुपया और हमारे मित्र को मिला 10,500 रुपया। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू क्रमशः 15,000 रुपया, 10,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक छोटी सी दुकान खोले हैं। वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हुआ तो किसको कितना नुकसान होगा। अब मैंने ये पहले ही बता दिया था कि अगर व्यवसायी जो होंगे, पार्टनर्स जितने भी होंगे, उनके बीच अगर प्रॉफिट होता है तो वो उनके बीच बांटा जाएगा। ठीक उसी प्रकार पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है, प्रियतम, सुप्रिया और बुल्लू क्रमशः 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये लगाकर एक छोटी सी दुकान खोले हैं। वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हुआ तो किसको कितना नुकसान होगा। अब देखिए पार्टनरशिप में जैसे प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, उसी तरह नुकसान में भी उनको अपना हिस्सा लेना होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में पहले रेशियो निकाल लेते हैं, उनके मूलधन का रेशियो क्या होगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू के मूलधन का अनुपात 15,000 रुपया अनुपात 10,000 रुपया अनुपात 25,000 रुपया। अब जब हम लोग काटेंगे तो तीनों सेम टेबल से कटना चाहिए। तो देखिए तीनों में 3-3 0 है, तीनों कट हो जाएगा। इसके बाद 5 की टेबल से तीनों कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो रेशियो आया 3:2:5। अब उसी तरह अनुपातिक योग बराबर 3 + 2 + 5, तो ये आ गया 10। अब चलते हैं किसको नुकसान में कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले प्रियम थे, तो प्रियम का हिस्सा इसका अनुपात था 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू नुकसान हुआ था 3,000। तो 1 0 से 1 0 कटा लिए, 3 तिया 9, तो इन्हें नुकसान सहना होगा 900 रुपया। नेक्स्ट है सुप्रिया, तो सुप्रिया का हिस्सा, सुप्रिया का हिस्सा था 2/10 गुना 3,000। 1 0 से 1 0 कटा लिए, 2 तिया 6, तो इन्हें सहना होगा 600 रुपया। नेक्स्ट है बुल्लू, तो बुल्लू का हिस्सा था 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3,000। 1 0 से 1 0 कट, 5 तिया 15, तो इन्हें सहना होगा 1,500 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन्हें कितना मिलेगा। तो देखिए प्रियम का हिस्सा होगा 900, सुप्रिया का होगा 600 और बुल्लू का होगा 1,500 रुपये। ये इन्हें नुकसान सहना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपये में एक गाड़ी खरीदकर 2,62,500 रुपये में बेच दिए हैं। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया, तो लाभ में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा ही होगा। जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है, और जिस पे बेचते हैं वो हमारा एसपी होता है। और अगर एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो हमें लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 लाख रुपये में ख़रीदी है गाड़ी और 2,62,500 रुपये में बेच दी है, तो यहाँ लाभ होगा। तो सबसे पहले लिखिए गाड़ी का क्रय मूल्य। तो गाड़ी का क्रय मूल्य है 2,50,000 रुपया। गाड़ी का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, ये है 2,62,500 रुपया। तो लाभ कितना होगा। लाभ हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर।
तो 2,62,000 में 2,50,000 जब हम घटाते हैं तो हमारा लाभ आएगा। तो देखिए ये लाभ आया 12,500 रुपया। अब यहाँ पे उन्होंने कितना मूलधन लगाया था ये रुपया में ना देकर एक रेशियो में दिया है, ठीक है। तो ये रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ बोला गया है गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया। तो मसूद से रिलेशन बोला गया है, तो जिससे भी रिलेशन बोला जाएगा उसे हम मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं। माना मसूद ने रुपया लगाया बराबर x रुपया। शोभा लगाई, मसूद का 1.5 गुना लगाई है, तो मसूद x है, इसका 1.5 गुना हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x इंटू, इसका जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2, तो ये आ जाएगा 3x/2। तो शोभा ने मसूद ने x रुपया लगाया और शोभा ने 3x/2 रुपया लगाया। तो चलिए अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो होगा मसूद और शोभा के मूलधन का अनुपात। x/3x/2। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब अगर किसी अनुपात निकालना हो और वो बटा में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं और दोनों साइड गुना कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 था तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा, तो दोनों साइड हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो रेशियो आ गया 2:3। अब चलिए अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग 2 + 3 5। अब टोटल लाभ हुआ था 12,500, अनुपात आ गया 2:3, ठीक है। तो चलिए हम लोग बांटते हैं पैसा। मसूद को मिलेगा, मसूद का हिस्सा था 2 बटे में अनुपातिक योग 5 और लाभ हुआ था 12,500, ठीक है। इसे कटाते हैं 5 की टेबल से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2500 को 2 से इंटू करेंगे तो 5,000 रुपया। तो मसूद को मिला 5,000 रुपया। शोभा को मिलेगा। अब शोभा देखिए 1.5 गुना ज़्यादा पैसा लगाई थी, तो शोभा को पैसा लाभ में हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा। तो 3/5 गुना 12,500, ये भी कटेगा 2500 बार में। 2500 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 7,500। चलिए आज के लिए ये 3 क्वेश्चन ही बहुत है, अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपना स्टडीज़ ऐसे ही जारी रखिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।